नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टेट जॉब। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए आए हो तो आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिएगा डेली जॉब नोटिफिकेशन के लिए। दोस्तों, छोटी यूट्यूबर हो सके तो सब्सक्राइब करके मोटिवेट कीजिएगा आप लोगों के लिए काम करने का। दोस्तों, CSIR का जो IPP ब्रांच है देहरादून उत्तराखंड पर, वहाँ पर दोस्तों प्रोजेक्ट एसोसिएट, सीनियर प्रोजेक्ट एसोसिएट, लाइब्रेरी असिस्टेंट एंड साइंटिफिक एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट का रिक्रूटमेंट होने वाला है। टोटल 34 वैकेंसी है। किस पोस्ट में कितना वैकेंसी है, क्या क्वालिफिकेशन है, मैं आप लोगों को ऑफिशियल नोटिफिकेशन से बताने वाला हूँ। दोस्तों, वीडियो को पूरा देखिएगा। आप लोगों को ऑफलाइन अप्लाई मतलब डायरेक्ट वॉकिंग इंटरव्यू के थ्रू आपका सिलेक्शन होगा, इसलिए वॉकिंग इंटरव्यू का आपका होगा और एप्लीकेशन फॉर्म कैसे फिलअप करके जाएंगे वो पूरा प्रोसेस मैं आप लोगों को आगे बताने वाला हूँ। वीडियो को पूरा देखिएगा। दोस्तों, सैलरी आप लोगों को मिलेगा 20,000 से लेके 42,000 तक। अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग पे मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। क्वालिफिकेशन भी बताने वाला हूँ। एज लिमिट दोस्तों 35, कुछ पोस्ट के लिए 35,000, कुछ पोस्ट के लिए 50,000 भी है। एज रिलैक्सेशन भी मिलेगा गवर्नमेंट रूल के हिसाब से। जॉब कैटेगरी सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब है। जॉब लोकेशन उत्तराखंड, देहरादून उत्तराखंड। सिलेक्शन प्रोसेस वॉकिंग इंटरव्यू के थ्रू सिलेक्शन होगा। दोस्तों, अप्लाई मोड ऑफलाइन डायरेक्ट इंटरव्यू, कोई एप्लीकेशन फ़ी की ज़रूरत नहीं है। ऑफिशियल वेबसाइट www.ipp.res.in। दोस्तों, ये है आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन। आप देख सकते हो द वॉकिंग इंटरव्यू फॉर द टेम्प्रेरी पोजीशन। ये टेम्प्रेरी पोजीशन है दोस्तों, परमानेंट पोजीशन नहीं है। एडवर्टाइजमेंट नंबर 02/2024, जिसमें पोस्ट तो आप लोगों ने देख ही लिया होगा। दोस्तों, डायरेक्टर CSIR इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम देहरादून ऑन बिहाफ ऑफ स्पॉन्सर ऑफ द प्रोजेक्ट इज़ इंटरेस्टेड टू एंगेज। जो पोस्ट मैंने बताया ये पोस्ट, अभी आप लोगों को क्वालिफिकेशन, एज लिमिट, इंटरव्यू डेट, सैलरी सब बताने वाला हूँ। ठीक है। पहला पोस्ट कोड 1 पोस्ट है सीनियर प्रोजेक्ट एसोसिएट। 2 पोस्ट है। ठीक है। उसके लिए क्वालिफिकेशन चाहिए BE BTech इन केमिकल इंजीनियरिंग विद 4 साल का एक्सपीरियंस ऑफ रिसर्च एक्सपीरियंस इन रिसर्च एंड डेवलपमेंट इन इंडस्ट्रियल एंड एकेडमिक इंस्टीट्यूशन अथवा साइंस एंड टेक्नोलॉजी ऑर्गेनाइजेशन एंड साइंटिफिक एक्टिविटीज़ एंड सर्विसेज। ये 2 जगह में से किसी भी जगह से 4 साल के काम करने का एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए और BE BTech होना चाहिए केमिकल इंजीनियरिंग पे। डिजायरेबल क्वालिफिकेशन दोस्तों, एक्सपीरियंस इन LCA GHG इमिशन इन्वेंटरी प्रिपरेशन एस्टिमेशन एंड मिटिगेशन स्ट्रेटजी। दोस्तों, थोड़ा ब्लर है, पढ़ने में थोड़ा दिक्कत हो रहा है। ठीक है। ये है आपका क्वालिफिकेशन। डिजायरेबल क्वालिफिकेशन ना भी हो तो भी आप अप्लाई कर सकते हो। मैक्सिमम एज लिमिट 40 ईयर। दोस्तों, एज रिलैक्सेशन मिलेगा गवर्नमेंट रूल के हिसाब से, नीचे है आप लोगों को मिल जाएगा, ऑफिशियल नोटिफिकेशन में दिया हुआ है। लास्ट डेट वॉकिंग दोस्तों वॉकिंग इंटरव्यू होगा सीनियर प्रोजेक्ट एसोसिएट एंड प्रोजेक्ट एसोसिएट कैटेगरी 1 के लिए 22 मई 2024 को ये इंटरव्यू होने वाला है। ठीक है। वॉकिंग वेन्यू भी मैं आप लोगों को आगे बताने वाला हूँ। ठीक है। वॉकिंग वेन्यू कहाँ पर है, यहाँ पर दिया हुआ है। स्टाइपेंड मिलेगा आप लोगों को यहाँ पर, जो सैलरी मिलेगा। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी फ्रेंड, बीच में फ़ोन आ गया था, कहाँ से ये स्पैम कॉल आ गया सेल्समैन बोल के। ठीक है, माफ़ करना। 42,000 रुपये आप लोगों को मिलेगा सीनियर प्रोजेक्ट एसोसिएट के लिए। दोस्तों, प्रोजेक्ट एसोसिएट 1 के लिए 4 पोस्ट है। क्वालिफिकेशन BE BTech इन केमिकल इंजीनियरिंग फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। प्रोजेक्ट और मैक्सिमम एज लिमिट 35 ईयर। एज रिलैक्सेशन मिलेगा गवर्नमेंट रूल के हिसाब से। प्रोजेक्ट एसोसिएट कैटेगरी 1 के लिए सैलरी मिलेगा 25,000 से लेकर 31,000 रुपया। दोस्तों, प्रोजेक्ट पोस्ट कोड 3 प्रोजेक्ट एसोसिएट कैटेगरी 2, इसके लिए 2 पोस्ट है, जिसमें क्वालिफिकेशन चाहिए MSc केमिस्ट्री में MSc होना चाहिए फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और साथ में 2 ईयर रिसर्च एक्सपीरियंस इन रिसर्च एंड डेवलपमेंट इन इंडस्ट्रियल एंड एकेडमिक इंस्टीट्यूशन अथवा साइंस एंड टेक्नोलॉजी ऑर्गेनाइजेशन एंड साइंटिफिक एक्टिविटीज़ एंड सर्विसेज। इनमें से 2 इंस्टीट्यूशन में से किसी में भी 2 साल का एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए। मैक्सिमम एज लिमिट 35 ईयर। एज रिलैक्सेशन गवर्नमेंट रूल के हिसाब से मिलेगा। आपके लिए जो इंटरव्यू होगा 24 मई 2024 फ्राइडे को होने वाला है। सैलरी मिलेगा 28,000 से लेकर 35,000। दोस्तों, प्रोजेक्ट एसोसिएट कैटेगरी 1 पोस्ट कोड 4 टोटल 21 पोस्ट है। इसके लिए आप लोगों को क्वालिफिकेशन चाहिए MSc इन केमिस्ट्री, सिर्फ MSc इन केमिस्ट्री, कोई एक्सपीरियंस वगैरह कुछ नहीं चाहिए इसमें। ठीक है। 21 पोस्ट है, बहुत सारे पोस्ट है। मैक्सिमम एज लिमिट 35 ईयर। गवर्नमेंट रूल के हिसाब से एज रिलैक्सेशन मिलेगा।
आप लोगों के लिए ये प्रोजेक्ट एसोसिएट 1 पोस्ट कोड 4 के लिए इंटरव्यू होगा 24 मई 2024 को। सैलरी मिलेगा 25,000 से लेके 31,000। नेक्स्ट दोस्तों पोस्ट कोड 5 प्रोजेक्ट एसोसिएट कैटेगरी 1, एक ही पोस्ट है। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी फ्रेंड्स, फिर से मेरी ऑफिस कॉलीग का फ़ोन आ गया था, माफ़ कीजिएगा। मैं अभी ऑफलाइन कर दिया, अभी और फ़ोन नहीं आएगा और तंग नहीं होगा, ठीक है। पोस्ट कोड 5 आप लोगों को क्वालिफिकेशन चाहिए MSc इन फिजिक्स, 35 ईयर मैक्सिमम एज रिलैक्सेशन मिलेगा गवर्नमेंट रूल के हिसाब से। ये जो MSc इन फिजिक्स प्रोजेक्ट एसोसिएट कैटेगरी 1 के लिए इंटरव्यू होगा 27 मई 2024 को, ठीक है। सैलरी मिलेगा 25,000 से लेकर 31,000। उसके बाद प्रोजेक्ट एसोसिएट 1 कैटेगरी, ये पोस्ट कोड 6 एक ही पोस्ट है। इसके लिए मास्टर डिग्री इन माइक्रोबायोलॉजी अथवा मास्टर डिग्री इन बायोकेमिस्ट्री, 35 ईयर एज रिलैक्सेशन मिलेगा गवर्नमेंट रूल के हिसाब से, ठीक है। 27 मई 2024 को आपका इंटरव्यू होने वाला है। 25,000 से लेकर 31,000 सैलरी मिलेगा। पोस्ट कोड 7 लेबोरेटरी असिस्टेंट, 2 पोस्ट है। यहाँ पर BSc इन फार्मेसी PCM, शायद BSc इन PCM, 50 ईयर मैक्सिमम एज लिमिट, ठीक है। एज रिलैक्सेशन गवर्नमेंट रूल के हिसाब से। ये लेबोरेटरी असिस्टेंट के लिए इंटरव्यू होगा 29 मई 2024 को। सैलरी मिलेगा 20,000 और इंक्रीमेंट मिलेगा 15% फ्रॉम 3 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस विद, जिनको फॉर 3 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस विद मैक्सिमम फॉर सच 12 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस, जिनको जितना ज़्यादा एक्सपीरियंस है 3 से लेकर 12 साल में, उन लोगों को 15% इंक्रीमेंट भी मिलेगा यहाँ पे। नेक्स्ट पोस्ट दोस्तों साइंटिफिक एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट, 1 पोस्ट है। क्वालिफिकेशन BCom चाहिए, BCom डिग्री होने से आप अप्लाई कर सकते हो। मैक्सिमम एज लिमिट 50 ईयर। 29 मई 2024 को आपका इंटरव्यू होने वाला है, ठीक है। आप लोगों को सैलरी मिलेगा 18,000, ये जो साइंटिफिक एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट है उसके लिए, ठीक है। दोस्तों यहाँ पे 2 कैटेगरी HR है, जो रेशन मनी जिसको बोलते हैं, विल बी गिवन टू द प्रोफेशनल HR इन द कलेक्शन प्रोजेक्ट। ये जो प्रोजेक्ट एसोसिएट 2 एंड प्रोजेक्ट एसोसिएट 1 किस किस पोजीशन को क्या क्या किस किस डिग्री होने से आप लोगों को कितना कितना सैलरी मिलेगा, आप लोग यहाँ से देख लीजिएगा वीडियो को पोस्ट करके, ठीक है। इतना आप भी पढ़ सकते हो। एज रिलैक्सेशन देखिए, मैंने बोला था एज रिलैक्सेशन एज लिमिट विल बी गिवन एज पर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रूल, ठीक है। मैं पहले ही बोल दिया था आप लोगों को। रिपोर्टिंग टाइम आपका इंटरव्यू का सुबह 8:30 बजे को आप लोगों को रिपोर्ट करना होगा दिए गए मेंशन एड्रेस में, जो जिस एड्रेस में आप लोगों को जाना होगा वो एड्रेस देखिए। मैं आप लोगों को दिखाता हूँ हाउ टू अप्लाई। सिलेक्शन मोड कैसे होगा, सिर्फ ओनली द सिलेक्शन विल बी डन ऑन द इंटरव्यू, हाउएवर द रिटन एग्जामिनेशन मे बी कंडक्टेड फॉर द स्क्रीनिंग इफ रिक्वायर्ड। सिलेबस फॉर द रिटन एग्जामिनेशन वुड बी फ्रॉम द कॉन्सर्न सब्जेक्ट। दोस्तों अगर एप्लीकेशन बहुत ज़्यादा हो जाता है तो हो सकता है कि आपका एक रिटन एग्ज़ाम लिया जाए। अगर रिटन एग्ज़ाम लेगा तो इसका सिलेबस ऑफिशियल वेबसाइट में टाइम टू टाइम चेक कीजिएगा, मिल जाएगा आप लोगों को। कैसे अप्लाई करना है देखिए, हाउ टू अप्लाई। एलिजिबल एंड इंटरेस्टेड कैंडिडेट रिक्वायर्ड टू अपीयर एट CSIR इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम। कहाँ पर पहुँचने देखिए, ठीक है। ये है एड्रेस आपका, CSIR इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम, मुखमपुर हरिद्वार रोड, देहरादून। ये आपका वर्किंग एड्रेस का इंटरव्यू, ठीक है। फॉर वर्किंग इंटरव्यू ऑन द अबव मेंशन स्टिपुलेटेड डेट एंड टाइम। जो डेट आप लोगों को मैंने ऊपर में डिटेल्स बताते वक्त दिखाया था वही डेट है, ठीक है। टाइम अलॉन्ग विद ड्यूली फिल्ड एप्लीकेशन फॉर्म, जो एप्लीकेशन फॉर्म है ड्यूली वो आप लोगों को फिलअप करना होगा। गिवन द एडवर्टाइजमेंट, ये यहाँ पर नीचे जो ये देखिए ये एप्लीकेशन फॉर्म स्ट्रक्चर है, इसको आपको फिलअप करके आप लोगों को पहुंचना होगा। देखिए साथ में आपको सेल्फ अटेस्टेड कॉपी सर्टिफिकेट रिगार्डिंग क्या क्या चाहिए, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, एज लिमिट, कैटेगरी SC ST OBC PWD कुछ भी हो तो उसका जो सर्टिफिकेट 4 नंबर पे 1 लेटेस्ट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, रिसेंट पासपोर्ट साइज 3 महीने से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और 5 नंबर पे एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट इफ़ एनी, अगर आपके पास कोई एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है तो वो आपको देना होगा, उसके साथ आप लोगों को जाना होगा। एंड 1 कॉपी डिटेल्ड बायोडाटा एटसेट्रा, जितना भी आपकी बायोडाटा है, ओरिजिनल सर्टिफिकेट आर रिक्वायर्ड फॉर द वेरिफिकेशन। आप लोगों को तो एप्लीकेशन फॉर्म के साथ डुप्लीकेट तो देंगे ही सेल्फ अटेस्टेड, और ओरिजिनल भी आपको साथ में ले जाना है, वेरिफिकेशन में काम आएगा। दोस्तों यहाँ पर जनरली इंस्ट्रक्शन एंड कंडीशन, कुछ इंस्ट्रक्शन एंड कंडीशन है, आप लोग पढ़ के देख लीजिएगा। वीडियो 9 मिनट 10 मिनट का हो गया है। मैं आप लोगों को एप्लीकेशन फॉर्म कैसे फिलअप करेंगे मैं तुरंत देख लेता हूँ, इसमें क्या क्या है क्या क्या नहीं है, ठीक है। ये दोस्तों एप्लीकेशन फॉर्म स्ट्रक्चर देख सकते हैं। एप्लीकेशन प्रोफार्मा द डायरेक्टर CSI इंडियन इंस्टीट्यूट, आपको एप्लीकेशन
फॉर, आपको किस पोस्ट के लिए आप अप्लाई करेंगे, प्रोजेक्ट सीनियर, प्रोजेक्ट एसोसिएट, लेबोरेटरी असिस्टेंट, साइंटिफिक एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट, कुछ भी। पोस्ट कोड देखिएगा, मैंने शुरुआत में दिखाया था आप लोगों को पोस्ट कोड दिया हुआ है हर पोस्ट के लिए, इसलिए आप किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो आप लोगों को पोस्ट कोड मस्ट देना होगा, ठीक है। एडवर्टाइजमेंट नंबर ऑलरेडी एप्लीकेशन में दिया हुआ है। उसके बाद आपका रिसेंट पासपोर्ट साइज फ़ोटो दाएं तरफ चिपकाना है। नेम ऑफ द कैंडिडेट, आपका नाम लिखना है, ब्लॉक लेटर में लिख दीजिए, सबसे अच्छा है। फादर एंड मदर, फादर मदर हस्बैंड जो भी है नाम आपको यहाँ पर लिखना है एज गार्जियन के तौर पर। डेट ऑफ बर्थ एंड एज एज ऑन द वर्किंग इंटरव्यू, आपका जिस दिन इंटरव्यू होगा आपकी पोस्ट का, उस इंटरव्यू की हिसाब से आपका डेट ऑफ बर्थ, एज, सब कुछ यहाँ पर लिखना होगा। आधार कार्ड नंबर लिखिएगा, उसके बाद 4 नंबर ऑप्शन में, 5 नंबर ऑप्शन में परमानेंट एड्रेस विद ईमेल एड्रेस एंड कॉन्टैक्ट नंबर। आपका परमानेंट, आप जहाँ पर रहते हो परमानेंटली आपके आधार कार्ड की जो एड्रेस है उसके हिसाब से, और उसका साथ में ईमेल आईडी, एक्टिव ईमेल आईडी और कॉन्टैक्ट नंबर ज़रूर दीजिएगा, क्योंकि आजकल सब कुछ ईमेल में आ जाते हैं। कोरेस्पोंडेंस एड्रेस, जहाँ पर आप लोगों के साथ मतलब संपर्क किया जाए, ऐसा एड्रेस। ऐसा हो सकता है ना कि मेरा परमानेंट एड्रेस एक जगह, मैं काम के सिलसिले में दूसरी जगह में हूँ, तो वही है जहाँ पर आपको संपर्क कर सके। अगर आपके पास दोनों ही एड्रेस सेम है तो सेम देना है, ठीक है। कैटेगरी ST ST OBC PWD, जो भी कैटेगरी आप यहाँ पर लिख दीजिएगा। आर यू रिलेटेड टू एनी IIP CSIR एम्प्लॉई, इफ़ सो गिव डिटेल्स। आप IPP CSIR या फिर IPP किसी जो डिपार्टमेंट से हो, कि जिस डिपार्टमेंट का इंटरव्यू चल रहा है उस डिपार्टमेंट से अगर एम्प्लॉय हो तो आपको लिखना है, और कहाँ पर हो डिटेल्स पूरा यहाँ पर लिख के देना होगा, ठीक है दोस्तों। क्वालिफिकेशन, आपका क्वालिफिकेशन आप यहाँ पर लिखिएगा आपके हिसाब से। क्वालिफिकेशन फॉलोइंग क्वालिफिकेशन आपका क्या है ऊपर में लिख दीजिएगा। लिखने के बाद आपका यहाँ पर देख सकते हैं मेट्रिकुलेशन इंटरमीडिएट यानी 10th पास, 12th पास, डिग्री, पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री, PhD, अदर। ईयर पास में आपने कब पास किया, बोर्ड और किस यूनिवर्सिटी या फिर किस बोर्ड से पास किया, सब्जेक्ट किया था, स्ट्रीम आपका सब्जेक्ट मीन आपका स्ट्रीम किया था, ठीक है। BA BSc BCom, आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस, जो इस तरह का। और डिवीज़न परसेंटेज, सेकंड डिवीज़न परसेंटेज, फर्स्ट डिवीज़न इतना परसेंटेज, ये आपको लिखना होगा, ठीक है। 9 नंबर कॉलम में दोस्तों डिटेल्स ऑफ द रिलेटेड एक्सपीरियंस, अगर आपके पास कोई एक्सपीरियंस है तो ऑर्गेनाइजेशन का नाम, किस ऑर्गेनाइजेशन से एक्सपीरियंस लिया है। उसके बाद पोजीशन हेल्ड, आप किस पोजीशन में नौकरी कर रहे थे, उस जॉब एक्सपीरियंस नौकरी कर रहे थे। नेचर ऑफ जॉब, किस प्रकार का जॉब है लिखना होगा। एमोलूमेंट्स यानी आपको कितना तनख्वाह मिलता था जब आप वो नौकरी करते थे, एक्सपीरियंस जब ले रहे थे, जो एक्सपीरियंस की बात कर रहे हो, ठीक है, वहाँ पर कितना पैसा मिलता था। टोटल सर्विस, टोटल आपने वहाँ पर कितना दिन ड्यूटी किया, कब से कब तक किया, फ्रॉम एंड टू लिखा हुआ है। 2000 से लेकर 2024 या फिर 2015 से लेकर 2020, इस तरह का, ठीक है। 10 नंबर पे कंप्यूटर नॉलेज अगर आपके पास है तो यहाँ पर आप लिखिएगा क्या सर्टिफिकेट है कंप्यूटर का, क्या नहीं है आप लिख दीजिएगा। 11 नंबर पे एनी अदर इन्फॉर्मेशन, इफ़ एनी अदर इन्फॉर्मेशन, अगर आप कुछ अपनी तरफ से लिखना चाहते हो, आपकी सर्विस एक्सपीरियंस, आपका एक्सपीरियंस कुछ भी आपकी, मैं ऐसा हूँ, मेरे पास और भी ऐसा है, कुछ लिखना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं, ठीक है, अपनी तरफ से। डिटेल्स ऑफ पासिंग नेट NET नीट एंड गेट, अगर आपने यहाँ पर शायद नीट एंड गेट्स, यहाँ पर तो जब क्वालिफिकेशन दोस्तों मैंने बताया था तो गेट और नीट इस तरह का कुछ नहीं बताया था, ठीक है। यहाँ पर तो डिटेल्स ऑफ नीट और गेट बता रहा है, ये बात तो मुझे समझ में नहीं आया। अगर ऐसा कुछ है, अगर आपने नीट और गेट पास किया है इसलिए दिया है दोस्तों। मैंने जब दिखाया था ना आपको सैलरी, जिन्होंने नीट गेट ऐसा कंप्लीट किया है उन लोगों को कितना पैसा मिलेगा ऐसा दिया हुआ है, ठीक है। और शायद इसीलिए ये कॉलम है। अगर आपने नीट कंप्लीट किया है तो रोल नंबर, ईयर ऑफ पासिंग, एरिया, किस एरिया वो एरिया किया था, स्कोर और वैलिड कितना दिन तक, ठीक है। उसके बाद आपका नाम लिखे, नीचे सिग्नेचर ऑफ द कैंडिडेट विद डेट के साथ आपका सिग्नेचर। उसके बाद आप लोगों को पहुंच जाना है ये एप्लीकेशन फॉर्म, आपका जितने भी टेस्टिमोनियल्स है, डॉक्यूमेंट्स है, सेल्फ अटेस्टेड करके ओरिजिनल कॉपी के साथ इंटरव्यू में पहुंच जाना है। एड्रेस आप लोगों ने देख लिया होगा। तो मेरी तरफ से फ़िलहाल इतना ही था दोस्तों। इस वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिएगा। दिन भर आप लोगों के लिए मेहनत करता हूँ, तो हो सके तो सब्सक्राइब करके भाई को सपोर्ट कीजिएगा। मेरी तरफ से आप लोगों के लिए शुभकामनाएं। बेस्ट ऑफ लक, धन्यवाद।